आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 23। चैप्टर 23 का एक्सरसाइज 23.1 का पहला क्वेश्चन है। सॉरी मैं बताना भूल गया, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन है। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से जो है वे लोग भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose hypotenuse AB equals to 10 cm, base BC equals to 8 cm and perpendicular AC equals to 6 cm. Let us determine the values of sine and tangent angle ABC. तो सबसे पहले जो है हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनियस AB होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये A, ये B और ये C, एंगल C हो जाएगा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ये हो गया हाइपोटेनियस जिसका लेंथ है AB, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बेस BC यानी कि BC बेस हो गया, इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। और AC परपेंडिकुलर है जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख भी लेते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बेस BC equals to 8 centimeter and perpendicular AC equals to 6 centimeter. तो therefore sin angle ABC यानी कि sin angle ABC equals to क्या होगा? तो देखिए, sin angle ABC में ये एंगल है, यानी कि जैसा कि मैंने फॉर्मूलाज जिस दिन सिखलाया था उस दिन बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, तो बाकी जो दो एंगल होते हैं इन दोनों को मिला करके यानी कि इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर उसमें से एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो बाकी दोनों को मिला करके 90 डिग्री होगा। यानी कि इसमें से कोई भी एंगल यानी कि एंगल A या एंगल B दोनों ही 90 या उससे ज़्यादा का हो ही नहीं सकता है, 90 का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों को मिला करके 90 है, तो एक तो 90 से छोटा होना ही है। तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है, और इन्हीं दोनों एंगल में से किसी एक एंगल का जो है हम लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक निकालते हैं। तो साइन एंगल ABC, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि हमने सिखलाया था, पाकिस्तान भूखा बस है हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला जो पार्ट था यानी कि पाकिस्तान का P और हिंदुस्तान का H यानी कि P/H। तो हम लोगों का परपेंडिकुलर कितना है? 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर 6, और हाइपोटेनियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 10 है, 6/10 यानी कि कट जाएगा। तो 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, और ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स में यानी कि 3/5। और उसके बाद टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट एंगल ABC इक्वल्स टू tan का क्या होता है? तो साइन कॉस tan यानी कि थर्ड वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, प्यासा का P और हिंदुस्तान हरा भरा यानी कि B। तो P/B, तो परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर और बेस है 8 सेंटीमीटर यानी कि 6/8। ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स यानी कि 3/4। तो ये दोनों ही हम लोगों का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, सोमा हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC whose angle ABC equals to 90 degree, AB equals to 24 centimeter and BC equals to 7 centimeter. By calculating, let us write the values of sin A, cos A, tan A and cosec A. तो इसमें जो है हम लोगों को एक्चुअली 4 वैल्यूज़ निकालने के लिए बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि लास्ट सम्स में बना था
वैसा ही इसमें भी बनेगा। बस ध्यान देना है कि ए बी सी लिखने का टाइम में हम लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एंगल ए बी सी इक्वल्स 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये 90 डिग्री है तो ये बी होना चाहिए, तो ये ए होगा और ये सी होगा। ठीक है। अब ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्यूशन में जो है यहाँ पर लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ए बी क्या है, ऑब्वियसली बेस है, तो बेस ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हम लोगों को ए सी नहीं दिया हुआ है, सम्स में ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ए सी का वैल्यू हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस ए सी इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्स। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड का थ्योरम नंबर 49 में आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करते हैं। तो हाइपोटेनियस को जो है हम लोगों ने x लेट किया था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, और बेस दिया हुआ है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आया 25। तो हम लोग हाइपोटेनियस निकल गया, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू हो गया 25, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को साइन का निकालना है, तो साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान का P और हिंदुस्तान का H, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कॉस है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, पाकिस्तान भूखा का B और हिंदुस्तान हरा तो H। तो बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25। उसके बाद tan A, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, प्यासा का P और हिंदुस्तान हरा भरा, भरा का B, यानी कि परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24। अब कोसेक है, कोसेक का फॉर्मूला किसका अपोजिट होता है, आप लोगों को अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। कोसेक होता है साइन का इनवर्स, यानी कि साइन का उल्टा। तो साइन का होता है P/H, तो कोसेक का हो जाएगा H/P, यानी कि 25/7। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोगों का आंसर मिल गया।